माय नेम इज मनु जोशी एंड आज हम करेंगे ओलंपियाड सीरीज का मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 6 जिसका की नाम है नोइंग आवर नंबर्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि नंबर्स कैसे वर्क करते हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज द नेम ऑफ अवर चैप्टर? नोइंग आवर नंबर्स। तो हमें यहाँ पे न्यूमरेशन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। सो देयर आर 2 सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि हम उनको 2 तरीके से पढ़ और लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड अदर वन इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, सो दीज आर द 2 टाइप्स। जैसे कि हम फर्स्ट क्लास में होते हैं तो हम 1 डिजिट नंबर के बारे में पढ़ते हैं, फिर 2 डिजिट, 3 डिजिट, ऐसे बढ़ती जाती है। ओके, सो हमें आज सीखना है कि उनको हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे अगर हमारे पास 7 to 8 डिजिट्स के नंबर्स हो। गॉट इट? तो फर्स्ट वन इज द इंडियन प्लेस वैल्यू टेबल। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारे पास 4 पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड्स। दीज आर द पीरियड्स। ओके, अब पीरियड्स में अंदर हमारे पास क्या आता है? वंस में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड में थाउजेंड्स, 10,000, लाख में लैक्स, 10 lakhs, करोड़ में करोड़ एंड 10 crores। ओके, अब बात करें इनमें डिजिट्स कितने होते हैं। जैसे कि नाम है वंस, तो वंस में ओनली 1 डिजिट, टेंस में 2 डिजिट, हंड्रेड्स में 3 डिजिट्स, थाउजेंड्स में 4 डिजिट्स, 10,000 में 5 डिजिट्स, लैक्स में 6 डिजिट्स, 10 lakhs में 7 डिजिट्स, करोड़ में 8 डिजिट्स एंड 10 करोड़ में हमारे पास होते हैं 9 डिजिट्स। ये थी हमारे डिजिट्स की बात। और अब हम बात करें कि इनमें जीरो कितने लगते हैं। तो टेंस में हमारे पास होगा 1 0, हंड्रेड्स में 2 0, थाउजेंड्स में 3 0, 10,000 में 4 0, लैक्स में 5 0, 10 lakhs में 6 0, करोड़ में 7 0 एंड 10 crores में 8 0। जीरो हमने इनमें 1 को इंक्लूड नहीं किया, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द जीरोस वी आर यूजिंग इन दिस नंबर्स। ओके, सो सिंपल सी बात है, वंस में हमारे पास हम हमेशा वर्ड को, जो भी हमें नंबर दिया होता है उसको पीछे से उसकी वैल्यूज काउंट करना शुरू करते हैं। ओके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakh, करोड़ एंड 10 करोड़। गॉट इट? सो ये था हमारा इंडियन। नेक्स्ट इज इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। दिस इज द सेम थिंग, यानी कि 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ओके, जैसे जैसे हमारी वैल्यूज बढ़ती हैं डिजिट्स इनके बढ़ते जाते हैं। तो वो था हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। ओके, अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि इंटरनेशनल में हम लाख और करोड़ ये टर्म्स यूज नहीं करते हैं कभी भी। ओके, इंडियन में हमारे लाख और करोड़ यूज होते हैं, इंटरनेशनल में हमारे ये यूज नहीं होते हैं। इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? मिलियंस एंड बिलियंस। ओके, उसमें हमारे पास क्या था, जो पीरियड से उसमें हमारे पास 1, 10, 100, 1000, 10,000 तक था, और इसमें हमारे 100,000 इंक्लूड होगा और आगे ये मिलियन और बिलियन। ओके, सो इसमें हमारे पास पीरियड्स कितने होते हैं? वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस। ओके, और उसमें हमारे पास क्या थे? वंस, थाउजेंड्स, लाख एंड करोड़। ओके, आपको ये याद रखना है कि इसमें हम लाख और करोड़ का यूज नहीं करेंगे। सो सेम एज इट इज, 10,000 तक तो सब सेम होता है, इंडियन एंड इंटरनेशनल बोथ। यानी कि वंस में वही हमारे 1 डिजिट, टेंस में 2, हंड्रेड्स में 3, 10,000 में 4, थाउजेंड्स में 4, 10,000 में 5, 100,000 में हमारे क्या हो जाते हैं? 6 डिजिट्स। ओके, तो यानी कि यहां तक तो हमारा क्या था? इंडियन और इंटरनेशनल दोनों हमारे सेम थे। सो इसमें हमारे क्या इंक्लूड हो गया फिर? 100,000, तो उसमें कितने डिजिट्स है? 6। नाउ मिलियंस 7 डिजिट्स, 10 मिलियन 8 डिजिट्स, 100 मिलियन 9 डिजिट्स, बिलियंस 10 डिजिट्स, 10 बिलियन 11 डिजिट्स एंड 100 बिलियंस 12 डिजिट्स। यानी कि एक पीरियड में इसके हमारे पास कितनी है? 3 वैल्यूज है। गॉट इट? उसमें हमारे पास क्या था? 3 2 2 का सीक्वेंस था, इसमें हमारे पास 3 3 3 का सीक्वेंस है। गॉट इट? और जीरो की बात करें तो एज इट इज, टेंस में 1 0, हंड्रेड्स में 2, थाउजेंड्स में 3, 10,000 में 4, 100,000 में 5,
बिलियन में 6, 10 बिलियन में 7, 100 बिलियन में 8, बिलियन में 9, 10 बिलियन में 10 एंड 100 बिलियन में 11 जीरोस होते हैं. गॉट इट? सो नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल. अब हमको ये जो नंबर दिया गया है, अब हमको इसको दोनों फॉर्म्स में लिखना है, यानी कि इंडियन में भी लिखना है और इंटरनेशनल में भी. तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? वैल्यूज को काउंट करना पीछे से. तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. गॉट इट? तो हम क्या लिखेंगे? 10 करोड़ है तो आप लिखोगे इसको 90 करोड़. नाउ ज्यादातर क्या होता है, हम 90 की स्पेलिंग लिखते हैं NINTY, बट होता क्या है, इसमें E इंक्लूड होगा हमारा. तो ये अभी हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि 90 में हम E लिखेंगे, NIETY. ओके, तो 90 करोड़ 34 लाख 1,500 43. ओके, सो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? 90 करोड़ 34 लाख 1,543. नाउ अब इसको जब हम इंटरनेशनल फॉर्म में लिखते हैं, सेम एज इट इज काउंट करेंगे आप. वंस, टेंस, 100,000, 10,000. नाउ इट इज इंटरनेशनल, तो 100,000 के बाद 10,000 के बाद क्या आएगा? 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. तो आप इसको लिखेंगे कैसे? 903 मिलियन 400 1,543. ओके, तो यानी कि इसमें हमारे पास क्या था? 90 करोड़ 34 लाख 1,543 एंड इसमें 903 मिलियन 401,543. ओके, सो लेट्स come to the next slide. The place value. Now we will talk about the place value. Okay, the place value of a digit of a number depends on its position in the number. यानी कि जो नंबर हमें दिया गया है उसमें से अगर आपको कोई स्पेसिफिक नंबर की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो वो आपको कैसे काउंट करनी है. ओके, सो नंबर हमको दिया हुआ है ये, इसमें आपको किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है? 1 की. तो सिंपल भी ट्रिक्स होती है इसमें, लाइक जो जिस भी डिजिट की प्लेस वैल्यू आपको पूछी है उसके बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतनी जीरो लगा दीजिए आप. ओके, सो अगर आप काउंट करें तो 1s, 10s, 100,000, 10,000, यानी कि 1 कौन सी प्लेस पे है? 10,000 की प्लेस पे. और इसको आप लिखेंगे कैसे? 1 लिखकर आप उसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दीजिए. यानी कि 1 की जो प्लेस वैल्यू है कितनी है? वो 10,000. नाउ नेक्स्ट द फेस वैल्यू. अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? फेस वैल्यू में हमारे पास क्या होता है? द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट ऑफ अ नंबर इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द नंबर. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू फाइंड आउट द फेस वैल्यू ऑफ 1 इन दिस नंबर. ओके, तो प्लेस वैल्यू में आप क्या करते हैं कि जो जहां पर उसकी प्लेस है नंबर की, उसके बाद जितने डिजिट्स है उतनी आप जीरो लगाइए या पीछे से काउंट करना शुरू कीजिए. 1s, 10s, 100, 1000 लाइक दिस. अब फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू होता है वही सेम नंबर. मींस इन शॉर्ट अगर हम बात करें किसी भी नंबर की फेस वैल्यू आपसे पूछिए तो वही नंबर उसका आंसर होगा. लाइक इसमें हमसे पूछा गया कि इसमें 1 की फेस वैल्यू क्या है, तो इसमें 1 की फेस वैल्यू क्या होगी? हमारी 1 ही होगी. ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है उसको विस्तार से लिखना. ओके,
A number is written in expanded form on the basis of the place values of the digits. यानी कि digits की जो place value है उनके आधार पर हम क्या करते हैं, expanded form लिखते हैं. Like ये नंबर हमको दिया गया है और इसको आपको किस में लिखना है, expanded form. तो जब हम इसकी place values काउंट करते हैं तो ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. यानी कि 3 की इसमें place value क्या है, 3 lakh. ओके, तो जैसे इसकी ones है तो 4 एज इट इज, ये 80, ये 500 एंड दिस इज 6000. 0 एज इट इज, बिकॉज 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा. ओके, 4 40,000 एंड दिस इज 3 लाख. तो लाख में हमारे पास कितनी जीरोस होती है, 5. तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज सॉरी, लाख में हमारे पास जीरोस होती हैं 5. तो हम अगर काउंट करें तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख. यानी कि 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 लाख. जब आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हाउ यू विल राइट इट, पहले आप लिखेंगे 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, जो इसकी प्लेस वैल्यू है. तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है हमारे, 10 लाख. तो आप 10 लाख में कितने जीरोस आएंगे हमारे पास, 6. तो आप लगाएंगे 1 2 3 4 5 6. यानी कि 3 को जब आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 30 लाख. ओके, नेक्स्ट 4. अब 4 हमारे पास कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, लाख. तो 4 इंटू लाख, लाख में कितने जीरोस होते हैं हमारे पास, 50. तो यू विल राइट एज इट इज. ओके, नाउ प्लस 0. अगर आप 0 को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आएगा, 0. तो मैं 0 एज इट इज लिखती हूं. ओके, नेक्स्ट इज 6 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास, 1s, 10s, 100, 1000. तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से. नेक्स्ट 5, इसकी प्लेस वैल्यू है 100, 5 मल्टीप्लाइड बाय 100. नेक्स्ट 8 प्लस 8 की प्लेस वैल्यू 10, तो 8 इंटू 10, और 4 की वैल्यू 1 है तो 4 इंटू 1. एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको यहां बीच में सिंबल्स कौन से लगाने हैं, प्लस के. जो नंबर है वो नंबर लिखेंगे और जो उसकी प्लेस वैल्यू है उससे उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का फॉर्म सिंबल लगाएंगे और उसके बाद ऐसे ही उसको कंटिन्यू करेंगे. ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके, नेक्स्ट इज यूज ऑफ कॉमास. अभी हमने सीखा कि प्लेस वैल्यूज क्या है, फेस वैल्यू क्या है, बट कई बार हमको कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सा पीरियड यूज करना है उसमें. ओके, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कॉमास को कैसे यूज करेंगे. टू प्लेस कॉमास वी यूज द फॉलोइंग रूल. इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, फर्स्ट कॉमास कम आफ्टर 3 digits from the right and then every next commas come from next 2 digits. यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, पीछे से शुरू करते हैं. लाइक आई एम राइटिंग हियर एनी नंबर, तो आप इसमें क्या करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे. 1s, 10s, 100, कॉमा, 1000, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख, कॉमा, एंड दिस इज करोड़. यानी कि इसका सीक्वेंस क्या हुआ हमारे, 3 2 2 2 एंड सो ऑन. नाउ अगर यही हम इंटरनेशनल में बात करें तो उसमें क्या होगा, एवरी कॉमा कम्स आफ्टर एवरी 3 digits. यानी कि इसमें पीरियड्स हमारे कितने होते हैं, 3 पे डिवाइड होते हैं. अगर मैं यही सेम नंबर यहां पे इंटरनेशनल में लूं तो हमारे पास क्या होगा, 1s, 10s, 100, कॉमा, 1000, 10,000, 100,000 एंड कॉमा, million एंड 10 million. ओके, अगर यहाँ पे 1 भी होता तो वो क्या हो जाता, 100 million. तो सिंपल सी बात है, आपको इसमें क्या रखना है, 3, 2, 2, मीन्स ऐसे ही सीक्वेंस इसके चलेंगे और इसमें हर 3 digit के बाद कॉमा. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट इज, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड. 8,567,908 इज रिटन एज. आपको बताना है कि जो हमें ये फॉर्म दिया गया है इसको अगर आप नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे. ओके, सो पहले हम देखते हैं कि 8 मिलियन, यानी कि ये कौन सी फॉर्म है हमारी, इंटरनेशनल. सो 8 मिलियन. अब देखिए यहां पे पीरियड यूज हुआ है तो सिंपल सी बात है, इन क्वेश्चंस में हमको सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं होता. ओके, तो आपको आंसर से निकालना होगा. ओके,
8 मिलियन मींस पीरियड हम 8 के बाद यूज कर रहे हैं, तो पहले देखिए किस ऑप्शन में 8 के बाद कॉमा है, इसमें नो, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ओके, इसमें भी 85 के बाद है, तो दैट मींस दो तो क्या हो गए हमारे गलत, ये हमारे आंसर्स नहीं हो सकते। नाउ बी एंड सी में से हमारा एक आंसर होगा 8,567। अब देखिए दोनों ऑप्शंस में 567 कहां है, यहां पे, और यहां पे कितना है 506, तो सिंपल सी बात है कि हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस नंबर इज। मैंने आपको अभी बताया कि जिस भी नंबर की प्लेस वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो उस नंबर के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतनी आप जीरो लगाइए। अब यहां पे 2 है तो 1 2 3 4, यानी कि 2 के बाद कितनी जीरो आएंगी 4, और अगर काउंट करें तो 1 10 100 1000 10,000। अब देखिए कहां पर ये वाली वैल्यू हमें दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हमको 2 के बाद 4 0, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन टू अस, और अब हम इसको हमें नंबर बताना है कि कौन सा नंबर उससे बनता है। लाइक फर्स्ट वंस टेंस, 100 में कोई वैल्यू नहीं दे रखी है हमको, 1000 10,000 एंड दिस इज लाख, इसका मतलब लाख तक है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, लाख के बाद का क्या होता है हमारे 10,000, इसका मतलब 7 5 होगा यहाँ पे। ओके, या अगर आप करेंगे इसको सिंपल वे में कि 7 लाख लिखो, यहाँ पे 5 zeros, आगे क्या है हमारे पास 5 into 10,000 यानी कि 50,000, दिस इज 50,000। नेक्स्ट 0 into 1000 0, 3 into 10 30 एंड दिस इज 9। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 3, यहां पे कुछ नहीं है तो 0 0 5 एंड 7, ये ऑप्शन कौन सा हमारा 7 5 0 0 3 9, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट इज 100 मिलियन। अब आपको बताना है कि 100 मिलियन किसके इक्वल होते हैं करोड़ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मिलियंस में जीरो कितने होते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं 100 और मिलियन में कितने जीरोस होते हैं हमारे पास 6, तो 1 2 3 4 5 6, कितने जीरोस हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। करोड़ में हमारे पास कितने जीरोस होते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, दोनों को इक्वल करने के लिए हमें एक और जीरो चाहिए। दैट मीन्स आपको इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, ताकि दोनों साइड्स हमारी क्या हो जाए इक्वल। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए 10। ओके, सो नाउ अवर नेक्स्ट इज फॉर्मेशन एंड कंपैरिजन ऑफ नंबर, यानी कि अब हमको क्या देखना है कि जब हमको डिजिट्स दिए होते हैं तो उनको हम कैसे फॉर्मेशन उनकी होती है और उनको कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर, अरेंज द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू ऑब्टेन ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, एज्यूम आपको दिया गया है 3 4 6 2 1। ओके, ये आपको अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं। अब इन नंबर से आपको क्या करना है, आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, कितने डिजिट्स का 5 डिजिट्स का। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले जो नंबर्स दिए हैं उनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंडिंग ऑर्डर्स, बड़े से छोटा। ओके, अब इसमें सबसे बड़ा क्या है हमारा 6, उसके बाद 4 3 2 1। गॉट इट, यानी कि जब आप उस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आपको कौन सा नंबर मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। अब सेम एज इट इज, अगर आपको इन गिवन नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आप क्या करेंगे, पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि छोटे से बड़ा, लाइक 1 2 3 4 एंड 6। गॉट इट, यानी कि बड़ा नंबर बनाने के लिए किस में लिखेंगे आप, डिसेंडिंग में, छोटा नंबर बनाने के लिए आप किस फॉर्म में लिखेंगे, पहले नंबर्स को असेंडिंग में। द डिजिट 0 कैन नेवर बी एट द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम लेफ्ट व्हाइल फॉर्मिंग अ नंबर। अगर इन्हीं नंबर्स में आपको यहां पे 2 की जगह 0 दिया गया हो मान लीजिए, ओके, और फिर आपको बोला जाए कि आपको बनाना है इससे ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप क्या करेंगे, यू विल पुट 0 इन प्लेस आफ्टर 1, यानी कि यहां पे आप क्या लिख देंगे, इसको जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 6 4 3 1 0। ओके, तो ये तो सिंपल था हमारा, बट जब आप इसको
असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे छोटा नंबर बनाने के लिए, तो आप कभी भी 0 को फर्स्ट नहीं रख सकते, क्योंकि हमको पता है अगर किसी भी नंबर के आगे 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये तो 4 डिजिट नंबर ही बन गया हमारा, और हमें चाहिए क्या 5 डिजिट। दैट मीन्स ये जो 0 है, जो पहला आप असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखेंगे उसके बाद आपको लगाना है, तो इसका क्या बन जाएगा 1 0 3 4 एंड 6। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। Next is, if the number of digits in the given number is not same, then the number with less number of digit is smaller। यानी कि अब आपको देखना है कि उनका हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। ओके, जैसे कि हमें नंबर्स दिए गए हैं 2 3 4 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है 2 3 0। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने हैं कितने डिजिट्स के नंबर है, 1 2 3 1 2 3, यानी कि दोनों साइड इक्वल है। फिर आप देखिए फर्स्ट डिजिट 2, यहां पे भी 2, यहां 3, यहां 3, यहां 4 और यहां 0, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर। ओके, तो आपको क्या करना होगा, जब भी आपको उनका कंपैरिजन करना है, पहले आपको ये काउंट करने हैं कि कितने डिजिट्स दिए गए हैं। अगर इक्वल है तो 1 बाय 1 नंबर्स को देखिए और देखिए फिर कौन सा बड़ा है। If the number of the digits in the given number is same, then compare the digits from the left. The number with the smaller digit is the smaller। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं इक्वल है, सेकेंड इज ऑल्सो इक्वल, थर्ड देखिए 4 बड़ा है एंड 0 छोटा है, तो मैंने साइन कहां लगाया, 234 इज ग्रेटर देन 230। ओके, सो नेक्स्ट इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। तो अब हम बात करते हैं सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर की। ओके, सक्सेसर का मतलब है एक स्टेप आगे और प्रीडिसेसर का मतलब है एक स्टेप पीछे। तो सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द गिवन नंबर। लाइक मैं एक नंबर लेती हूं 2 3 4 एंड 5 और मैं आपसे पूछती हूँ इसका सक्सेसर क्या है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सिंपली 1 ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 3 4 एंड 6। ओके, हमेशा आपको याद रखना है कि आप जो 1 ऐड या माइनस करेंगे वो वंस में से करेंगे, यहां आगे नहीं लिखेंगे आप। ओके, तो वो तो क्या आ जाएगा, थाउजेंड्स का डिफरेंस आ जाएगा। सो यू हैव टू ऐड 1 एट द वंस प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट इज प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। सक्सेसर में हम क्या करते हैं 1 प्लस एंड प्रीडिसेसर में हम क्या करते हैं 1 माइनस, यानी कि 2 3 4 5 माइनस 1, तो आप क्या लिखेंगे इसको 2 3 4 एंड 4। सेम एज इट इज वंस की प्लेस वैल्यू में से आपको 1 माइनस करना है। ओके, तो सक्सेसर में हम क्या करेंगे 1 ऐड एंड प्रीडिसेसर में हम क्या करेंगे 1 माइनस। ओके, नेक्स्ट इज वी बोर्डमास रूल। सो ये रूल होता है हमारे जो मैथ्स के ऑपरेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, ए का मतलब है एडिशन, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, डी का मतलब है डिवीजन, ओ का मतलब है ऑफ, बी का मतलब है ब्रैकेट्स एंड वी का मतलब है वर्नाकुलम, यानी कि जो बार्स लगे होते हैं ऐसे करके। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई भी ऑपरेशन दिया गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बार्स ओपन करते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट्स, उसके बाद अगर कोई भी नंबर डिवीजन की फॉर्म में है तो पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, यानी कि हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। ओके, तो ये चीज हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो दिस कैन बी लर्न विद द हेल्प ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। सो हमें ये दिया गया है 201 को 302 से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई। एक तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हमें इसमें क्या सीखना है यूज ऑफ ब्रैकेट्स। तो मैं क्या करती हूं 201 को मैं लिख सकती हूं 200 प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन, 30 को 2 में लिखती हूं 300 प्लस 2। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट अब हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट्स का यूज मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट आप लेंगे ये वाला डिजिट्स, ओके 200 को पहले इन दोनों टर्म से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सो आप लिखेंगे 200 इंटू 300 प्लस 2। अब यहां पे मैंने कोई सिंबल नहीं लगाया है, दैट मीन्स ब्रैकेट के बाहर क्या है मल्टीप्लीकेशन, देन प्लस ये प्लस 1 है, अब हम लेंगे यहां पे प्लस 1 इंटू 300 प्लस 2। गॉट इट। तो हमने अभी पढ़ा था इसमें
कि पहले हमें मल्टीप्लीकेशन करना है फिर हमें एडिशन करना है। ओके, तो आप क्या करेंगे, पहले आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि 200 को आप 300 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, हाउ मेनी जीरो आर देयर, 1 2 3 4, तो आप यहां पे 4 जीरो लिख देंगे। प्लस 200 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा, 400। देन प्लस 1 को 300 से करेंगे तो 300 1 जा 300, तो आप यहां लिखेंगे 300। प्लस 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2 एज इट इज। अब हम इनको ऐड करते हैं, जब आप इनको ऐड करोगे तो व्हाट विल बी योर आंसर, 6 0 400 300 प्लस 2, तो 2 0 4 and 3 7 0 6, so this will be your answer. Okay, so next is, now let's do some questions related to them. The smallest 5-digit number which can be formed by using these digits each only once. तो अब आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमें जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो हमें क्या करना होगा, उसको असेंडिंग फॉर्म में लिखना होता है। तो इसको अगर आप असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 2 3 5 6, 0 2 3 5 and 6। नाउ स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, बट मैंने आपको अभी बताया था कि 0 आप कभी भी नंबर के स्टार्टिंग में नहीं ले सकते हैं। तो इससे कौन सा नंबर फॉर्म होगा हमारा, 2 0 3 5 6, तो ये कौन सी ऑप्शन है हमारी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट इज कंपेयर एंड फिल द बॉक्स। अब आपको क्या करना है, इनको कंपेयर करना है और बॉक्स में सिंबल फिल करना है। इट इज 8 मिलियन, तो अब आप देखिए यहां पे भी क्या है, 8 मिलियन। ओके, 600 660। ओके, यहां पे 600, यहां पे भी 600। अब यहां पे देखिए इट इज 60 एंड इट इज 6, तो बड़ा कौन सा है दोनों में से, 60, तो सिंबल कौन सा आएगा हमारा, इस साइड का। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बिकॉज हमें ऑप्शंस दिए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती हमें, वी कैन डू लाइक दिस ओनली। नेक्स्ट इज द प्रीडिसेसर ऑफ द लार्जेस्ट 6-digit नंबर। अब हमको पता है कि लार्जेस्ट 6-digit नंबर क्या होता है हमारा, आपको 9 को कितने टाइम्स लिखना होता है, 6 टाइम्स। ओके, नाउ प्रीडिसेसर की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें से -1, तो क्या होगा, ये तो बाकी सब सेम ही रहेंगे, एंड हियर 9 - 1 विल बी 8। तो आप देखिए कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इफ द डिजिट 2 and 8 ऑफ दिस नंबर इंटरचेंज देन द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज। अब आपको इंटरचेंज का मतलब है इनकी प्लेसेस को चेंज करना है, 2 की जगह 8 लिखना है और 8 की जगह 2। अब यहां पे 8 है तो आप क्या लिखेंगे, 4 2 9 6 एज इट इज, 2 की जगह 8। अब देखिए ये कौन सी ऑप्शन है हमारी, ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटेस्ट। अब हमको बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सो 1 करोड़, हमने अपनी फर्स्ट इंट्रो वीडियो में भी ये देखा था कि 1 करोड़, करोड़ में कितने जीरोस आते हैं हमारे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इट इज 10,000, 10,000 में 3 जीरोस, 10 लाख में 5 जीरोस, 100,000, 100 and 1000। नाउ काउंट द जीरो, यहां पे कितने जीरोस है हमारे पास, 5, यहां पे 6, यहां पे 4 एंड यहां पे 7। तो कौन सी बड़े हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, so let's start with the exercise now. How many 3-digit numbers can be formed by using the digits 3 0 6 using each digit only once? यानी कि आपको सिर्फ 1 टाइम इन डिजिट्स को यूज करना है और आपको बताना है इनसे हम कितने डिजिट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट 3 0 6 3 6 0, देन 6 0 3 6 3 0।
ओके 3 डिजिट्स बनाने हैं तो आप 0 से तो कोई नंबर स्टार्ट कर नहीं सकते, दैट मीन्स कितने नंबर हम बना सकते हैं इससे 4 नंबर्स। ओके सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज इफ द डिजिट 6 and 9 of this number are interchanged then this less than the new number formed is। पहले हमको क्या करना है, इनकी जो प्लेसेस है इंटरचेंज करनी है। ओके सो आई विल राइट, हमारा नंबर क्या है गिवन 2 8 9 4 2 3 6। अब हमें प्लेसेस किसकी चेंज करनी है, 6 and 9 की। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 8, 9 की जगह 6 4 2 3 9। नाउ चेंज देन दिस लेस देन द न्यू नंबर, यानी कि इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा आपको 1 3 4 2 1 3 4 2। हमेशा आपको ये याद रखना है कि हमें जो भी नंबर्स लिखने हैं पीछे से स्टार्ट करके लिखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि अगर आप ये 1 3 4 2 यहां लिखेंगे स्टार्टिंग में तो आपका आंसर क्या हो सकता है, गलत। ओके सो इसको जब हम माइनस करेंगे वी विल गेट 9 - 2 7। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए ऑप्शन में 7 कहां पर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए में, दैट मींस ए इज अवर करेक्ट आंसर। ओके ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 2 5s इन द गिवन नंबर। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है एग्जैक्टली द सेम नंबर। ओके प्लेस वैल्यू में हम उसकी प्लेसेस काउंट करते हैं 1 10 100 लाइक दैट, और फेस वैल्यू का मतलब है एज इट इज वही नंबर। तो यहाँ पे चाहे 5 यहां है चाहे यहां है, दोनों की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। एंड ही इज आस्किंग अबाउट द डिफरेंस, तो 5 - 5 विल बी 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ how many millions are there in this number? So first we will count the place, ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million and 10 million। तो obviously कितनी है 96। ओके 96 millions। अब देखिए इस ऑप्शंस में आपके पास जीरोस लगा रखे हैं, इसने प्लेस वैल्यू नहीं पूछी है हमसे, इसने पूछा है इसमें कितने मिलियंस हैं, तो यू विल से 96 मिलियंस है इसमें। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 विद द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द नंबर, 6 3 2 5 8 0 7। अब इसमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 1 10 100 1000 10,000, यानी कि 2 के बाद जितने डिजिट्स हैं आप उतनी 0 लगाओगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। नाउ फेस वैल्यू ऑफ 8, फेस वैल्यू क्या होगी हमारे एग्जैक्ट वही नंबर, तो फर्स्ट हम इसको माइनस करेंगे 8, तो इट विल बी 10 - 2 8 9 9 9 and 1। ओके तो वैल्यू ये आ गई। अब ये कह रहा है हमें फाइंड द सम, हमें सम निकालना है। अब इसमें आप किसको ऐड करेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। यहां पे 5 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी 5000, तो इसमें आप 5000 प्लस कर देंगे, यू विल गेट 2 9 9 4 2। अब देखिए ऑप्शन कौन सी है, ये 2 4 9 9 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन, फर्स्ट ऑफ ऑल मिलियन में हमारे पास कितने जीरोस होते हैं, 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6। सक्सेसर पूछा है दैट मीन्स यू हैव टू ऐड 1, तो आंसर क्या आएगा 1 0 0 0 0 0 and 1। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट इज find the difference between the successor of 9 million and predecessor of 16 lakh। अब देखिए 9 मिलियन, ओके मिलियन में कितने जीरोस होते हैं हमारे पास 6, तो पहले आप लिखेंगे डिफरेंस बताना है हमें सक्सेसर, पहले आप 9 मिलियन 1 1 2 3 4 5 6। ओके सक्सेसर का मतलब है इसमें आप 1 ऐड करेंगे, तो इस 0 की जगह मैं 1 लिख दूंगी। नेक्स्ट इज प्रीडिसेसर ऑफ 16 लाख, सो 16 लाख 5 zeros 1 2 3 4 5। अब 1 यहां पे माइनस करना आपको, तो 10 - 1 9 9 9
9, 9 यहाँ पे 5 and 1. अब ये इसमें से आप माइनस करेंगे, 5 टाइम 9 and 15. 11 minus 9, 2. Here it is 9 minus 9, 0, 0, 0, 0. Here 9 minus 5, 4. And 8 minus 1, 7. So ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए. So this is the correct answer. Okay? आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मिलियंस में कितने जीरो है, लाख में कितने जीरो है. Okay? Don't get confused in these things. Next is the difference between the greatest 6-digit even number. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारा होता है कि आप 6 टाइम 9 को लिखते हैं, बट दैट इज ऑड. ही इज सेइंग ग्रेटेस्ट 6 डिजिट इवन नंबर, यानी कि उससे एक पहले. तो 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब ये तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट हो गया, बट वी वांट इवन, तो हम इस 9 की जगह क्या लिख देंगे? 8. ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर. ओके, देन ग्रेटेस्ट, sorry, this he has given us the number, so we have to use these numbers. 7, 8, 5, 6, 0, 2. So first of all, greatest, write this in the descending order. Okay, so 8, 8, 7, 5, sorry, 6, 6, 5, and next is 2 and 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. These 6 digits are given to us. First is saying the difference between the greatest 6-digit even number. तो हमें इससे even number बनाना है greatest. Okay? तो वो हमारा same as it is यही बन जाएगा. 8, 7, 6, 5, 2, 0. Last में 0 है, that means it is even. Now greatest 6-digit odd number, but we have to keep 2 at the 100 place value. तो इसके नीचे पहले हंड्रेड्स पे आप क्या लिख लोगे? 2. एंड ग्रेटेस्ट ऑड बनाना है तो ये तो 3 डिजिट्स एज इट इज रहेंगे. नाउ इनकी वैल्यू प्लेसेस चेंज हो गई. अगर मैं 0 यहीं पे रखूंगी तो वो क्या होगा? इवन. सो आई विल इंटरचेंज द प्लेसेस ऑफ दिस. सो आई विल राइट हियर 0 एंड आई विल राइट हियर 5. ओके, नाउ ही इज आस्किंग अबाउट द डिफरेंस. तो 10 minus 5, 5, 1, 5 minus 2, 3. So what is the answer? 315, which is the option D. Okay. Next is the largest 4-digit even number that can be formed with these numbers without repetition. मतलब हमको रिपीट नहीं करना है वर्ड्स को और 4 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर बताना है. तो what will be the number? 7630. This is the correct answer. Okay. In which of the following option the place value of 9 is 90 million? So what you have to do? First you have to count the place values. Like if I take option A, so ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000. So this is wrong. As you can see, he has put the comma according to the periods. यानी कि 3, 3 के बाद कॉमास है तो सभी नंबर्स क्या है हमारे इंटरनेशनल फॉर्म में ही है. Next is ones, tens, 100,000, 10,000. This is also wrong. We want 90 million. So ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million. That means option C is the correct answer. Next is the largest 4-digit and smallest 4-digit numbers formed by using these digits. Each digit used only once. So we have to tell 4, 0, 3, 7 numbers हमको दिए गए हैं 4, 0, 3 and 7. First of all इससे आपको क्या बनाना है? greatest. तो 7, 4, 3, 0. This is the greatest. You can see in which option this is given to us. Option number D. So don't look at other options. Option D is the correct answer. Okay. Next is which of the following statements are true? The first is the place value of encircled digit 587632 is 70,000. मीन्स ये जो नंबर दिया है इसमें 7 की जो प्लेस वैल्यू है 70,000 है.
So let's count ones, tens, 100,000. That means it is wrong. So this is false. Next is, in Indian system of numeration, the commas after 3 and 6 digits from the right separate ones and 1000 periods respectively. यानी कि अगर आपके पास नंबर दिया गया है तो इंडियन में हम क्या करते हैं, वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, कॉमा, मीन्स हम चलते हैं 3, 2, 2 के सीक्वेंस पे. बट ही इज सेइंग कि हम 3 and 6 डिजिट्स यानी कि 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं. तो वो किस में होता है, वो हमारे इंटरनेशनल में होता है. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो फॉल्स. सो यू कैन सी ही इज आस्किंग अस विच वन इज ट्रू. तो नाइदर P नॉर Q, मीन्स D इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, next is total number of voters are given to you 2, 2, 2, 6, 5, 6, 0. Voters are to be equally distributed among 245 polling booths. How many polling booths are there? 245. Okay, so we have to tell how many voters will be there in each polling booth. तो आपको पता है, you have to only divide it by 245. Okay, I hope आपको division तो आता ही होगा. So this you have to divide the number with 245. So then you will get your answer. Okay. The distance between Akash school and his home is 2 kilometers 385 meters. First of all, I will convert the unit into meters. तो distance हमारा कितना है? Distance is equals to 2 kilometer 385 meter. When I will convert into meters, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 1000 से प्लस 385 एंड आई विल गेट 2385 मीटर्स. ओके, ये सिर्फ डिस्टेंस कहाँ का है, स्कूल से घर का. ओके, एवरी डे ही वॉक्स टू एंड फ्रॉम द स्कूल, मतलब वो स्कूल जाता है और फिर घर आता है. दैट मीन्स वो एक दिन में टोटल कितना चलता है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 2s are 10, 1 8 2s are 16, 1 17, 3 2s are 6 and 1 7, 2 2s are 4. That means एक दिन में वो कितना टोटल डिस्टेंस कवर करता है, 4770 meters. Then calculate the total distance covered by him from Monday to Friday. So Monday to Friday, how many days are there? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. So 1 2 3 4 5. 5 days are there. So you will simply multiply the number by 5. 0, 7 5s are 35, 3, 7 5s are 35 and 3, 8, 38, 5 4s are 20 and 3. So 23850 meters. Okay, but as you can see कि आंसर्स हमारे पास किस फॉर्म में है, किलोमीटर्स एंड मीटर्स. तो आप इसको मीटर्स किलोमीटर्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. ओके, तो इसको 1000 से कन्वर्ट करेंगे, 1 2 3, तो पुट द पॉइंट 1 2 3, हियर इज द पॉइंट, यानी कि 23 किलोमीटर्स 850 मीटर्स, एंड दैट इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज read the given sentences carefully and state T for the true and F for the false. The greatest 6-digit even number that can be formed by using these, यूजिंग ईच डिजिट एट लीस्ट 1, यानी कि आप रिपीट कर सकते हैं उसको, बट एक टाइम तो आपको यूज करना ही है उसको. दैट इज दिस. एज यू कैन से दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अगर आपको रिपीट ही करना है तो आप 5 को रिपीट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6. ओके, दिस इज ग्रेटर, नॉट दिस. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज the number in international system of the numeration is written as. So first of all, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यूज योर माइंड. सी, आई हैव टोल्ड यू कि इंटरनेशनल में हम लाख यूज नहीं करते, वी यूज मिलियन, एंड यू कैन सी यहाँ पे इसने क्या यूज कर रखा है, लाख. ओके, सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट इज इफ x इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट 5 and 8. फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर है हमारे पास 2 5 6 9 8 7 1 4. अब इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट 8
8 1 2 3. He is talking about the sum. तो जब हम इनको ऐड करेंगे we will get 0 0 0 8 0 0 and 5. But he is saying कि अगर successor of x is this, तो जब इनको ऐड करके हमारे पास ये वैल्यू आई तो सक्सेसर तो हम पीछे 1 ऐड करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा 5 0 0 8 0 0 1, which is also false. Okay, that means all the statements are false and that is the option A, which is our correct answer. Next is read the given sentences carefully and select the correct option. Predecessor of largest 7-digit even number is even. First of all, what is the largest 7-digit even number? So 1 2 3 4 5 6. अगर आप यहाँ पे 9 लिखेंगे तो वो ऑड हो जाएगा, हमें इवन चाहिए तो वी विल राइट हियर 8. ओके, तो इसका प्रीडिसेसर मींस यू हैव टू -1. तो सिंपली व्हेन यू विल -1 फ्रॉम 8 you will get 7. That means it is false. Next is in international number system of numeration, this number is written as 54 million. First of all, I will write the number here 7083. Okay, and then I will place the commas 3 3 के periods में 1 2 3 comma 1 2 3 comma. So it is 54,137,083. Okay, अब देखिए यहाँ पे सेम लिखा है क्या? It is written as 54 million, right? 137. It is also right. 1083. It is right. Okay, that means it is true. So as you can see, only second is true. Option B is the correct answer. Next is find the sum of place value of 9 and the difference between the place value of 3 and face value of 5. So first of all, write the number 4325907. Difference between the place value of 3. 3 की place value 1 2 3 4 5. You will put 50 here. And face value of 5, face value we know, we will write 5 as it is. इसको जब हम माइनस करेंगे, because he is talking about difference, तो क्या आएगा 10 minus 5, 5 9 9 9 9 2. This is the difference. Place value of 9. What is the place value of 9? 900. You will add it. क्या पूछ रही है हमसे? Sum. Okay, so you will add 5 9 8 0 0 3. So as you can say, option number 1 is the correct answer. Okay, whenever you solve these types of sum, please read the sentence carefully. Like puzzle हो जाते हैं हम कई बार, ये बोल रहे हैं कि find the sum of the place value of 9. तो जैसे जैसे आपको सेंटेंस में लिखा हुआ है पहले आप वैसे वैसे लिखिए, then solve it. Okay, next is fill in the blanks and select the correct option. The predecessor of the largest 6-digit number. So we know that the largest 6-digit number is, you will write 9 6 times. इसका predecessor चाहिए, that means -1, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा. So as you can see, option number 1 and D, A and D में हमारे पास फर्स्ट में ये है, तो इसका मतलब आप पहले ये दो ऑप्शंस तो मतलब गलत कर देंगे हम, बिकॉज इनमें हमारे पास फर्स्ट में वो आंसर ही नहीं आ रहा है. नेक्स्ट इज 70,50,279 इज रिटन एज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए किसमें दिया हुआ है, इंटरनेशनल फॉर्म 70 मिलियंस, तो हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. अब जो जो वैल्यूज दी गई है वो लिख लीजिए. ओके, सो 70 मिलियंस, दैट मीन्स 70 मिलियंस. 50,000, 50,000 देखिए 100 पर कुछ नहीं दे रखा है तो आप लिखेंगे 0. ओके, 50,000 अगेन कॉमा, देन 279, 279. ओके, पहले आप ऐसे ऊपर इनके वो लिख लीजिए, पीरियड्स लिख लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि कहां पे हमको डिजिट लिखना है, कहां पे 0 लिखना है. तो एज यू कैन सी 70050,279 which is in the option A. तो थर्ड सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, we have got our answer. That means option A is the correct answer. Okay,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, अब हमको बताना है कि इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है। सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं 6, तो 1 2 3 4 5, 6 की जगह क्या लिख देंगे 1 बिकॉज वी वांट सक्सेसर। ओके, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स दीज, सो नंबर्स आर गिवन 2 4 5 0 8, इससे हमें लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, नंबर 5 दिए हुए हैं तो दैट मीन्स यू विल 8 2 टाइम्स यूज 8 8 5 4 2 0, this is the second number. Next is smallest 7 digit number 1 2 3 4 5 6, this is the smallest 7 digit number. Largest 6 digit even number, largest 6 digit even number 1 2 3 4 5 and 6 की जगह आप even चाहिए तो 8 लिख देंगे। ओके, नाउ एज यू कैन सी which one is greater, 1 million, 1 is greater. Okay, so option number A is the correct answer. Next is the place value of digit 5. First of all, I am writing the number here 8 5 3 0 7 2 1. So place value of 5, how many digits are after 5? 1 2 3 4 5, put 5 0 here. Again dash times the place value of 2, the next number is this, और इसमें 2 की place value क्या है 1 2 3 3 0। अब ये पूछ रहे हैं कि कितने टाइम्स है, दैट मीन्स आपको इससे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर देंगे आप, 2 1 से 2 और यहां पे आएगा 250, दैट मीन्स 250 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर 1 क्लास 6 का इंटीजर्स और उससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे ये सब क्वेश्चंस। सो हम अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्लास 6 का नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।